Hello students, how are you? Welcome to Guruji classes once again. आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 1 ऑफ डेट 8 जुलाई की करेंगे और इसकी क्लास 8 की। इसमें हमें पढ़ना है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स होते क्या है पहले हमें वो जानना जरूरी है। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन। जो आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी नाउन से पहले आते हैं, जैसे कि द बॉय, ये बॉय नाउन है और इससे पहले दी लग रहा है। ऐसे ही बी, बी से पहले ए लग रहा है। ऐसे ही एप्पल, एप्पल भी एक नाउन है और इससे पहले एल लग रहा है। अब हम देखते हैं कि एन और ए अलग कैसे हैं। जो ए एंड एन है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। जो ए और एन है ये इनडेफिनेट आर्टिकल्स के लिए होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। ये बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अ बी फ्लाइंग। बी तो कोई भी हो सकती है, हम एक बी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अब द बॉय में हम एक पर्टिकुलर बॉय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वाला लड़का, तो यहाँ पे दी लगा हुआ है। इस तरह से करना। और ए और एम का कैसे यूज होता है, जो ए होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। जब कोई कांस्टेंट वर्ड होता है यानी बी सी डी एफ, ये सब जो होते हैं कांस्टेंट होते हैं, इनसे पहले हमारा ए लगता है, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है। अब एन कब लगता है, जब वॉवल आते हैं। वॉवल क्या होते हैं, वॉवल हमारे होते हैं ए, ई होता है, ओ होते हैं, आई होते हैं और यू होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं। एन एप्पल, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है और ए है। एन एग, एग में भी ई की साउंड आ रही है। एन इंसेक्ट, आई की साउंड आ रही है। इसी तरह से जितने भी, जहाँ पे भी एन लगता है वहाँ पे वॉवल होना चाहिए। तो द साउंड ऑफ लेटर इज इम्पॉर्टेंट, हमें बहुत केयरफुल रहना होता है जब हम ए और आ का यूज करते हैं। जैसे कि अ हाउस, अ हाउस तो हमने सही बोला, बट एन आर, यहाँ पे हम एन आवर क्यों लिख रहे हैं। आ भी तो लिख सकते थे क्योंकि एच है, पर अब हम जानते क्यों नहीं लिख सकते। जब हम इसे बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, एन आर, आर, तो इसमें एच की साउंड मिसिंग है। एच की साउंड यहाँ पे साइलेंट है और यू की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम एल लगाते हैं। इसी तरह से है। अगले देखते हैं, एन अंकल, ये भी हमारा सही है, पर आ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे तो वोवल आ रहा है, पर हमने यहाँ पे ए क्यों लगाया। यू, यूनिवर्सिटी, यहाँ पे यू की साउंड आ रही है। डब्ल्यू ओ यू, यू की साउंड आ रही है, ये वाली साउंड आ रही है। वाई की, वाई ओ यू की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम आ लगाएंगे। तो जब भी हम ऐसे यूज करते हैं तो हमें केयरफुल रहना होता है। ये जो होते हैं ये और वर्ड्स पे भी करते हैं अप्लाई हम ए और एन को, जैसे कि हम इन्हें एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले भी लगा सकते हैं। अब फिर से देखते हैं कैसे यूज करते हैं ए एन का। यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ कांस्टेंट साउंड, किसी कांस्टेंट वर्ड से पहले आते हैं। जैसे मैन, मैं एम की साउंड आ रही है, लैम्प, ल, ए की, ला की साउंड आ रही है तो हम अ लैम्प लिखेंगे। ऐसे ही अ कैट, का की साउंड आ रही है तो हम आ लिखेंगे। अब जो एन है वो हमारा वॉवल्स में होता है। एन एप्पल, ए की साउंड आ रही है तो यहाँ पे हम एन एप्पल लिखेंगे। एन इरेजर, ई की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ऐसे ही एन अम्ब्रेला, यू की साउंड आ रही है तो हम एन लिखेंगे। इसी तरह से चलता है ये जैसे हमें और एग्जांपल यहाँ पे दिखा रखे हैं। ये ए साउंड ए के हैं और ये एन के एग्जांपल है। तो अब हम इसकी वर्कशीट में क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें फिल करना है ए और एन। देयर इज अ डैश ग्रीन इंग्लिश बुक ऑन द डेस्क। अब यहाँ पे क्या लगेगा, जब यहाँ पे कांस्टेंट है हमारा, जी कांस्टेंट होता है तो यहाँ पे ए लगा देंगे। शी इज रीडिंग ए डैश ओल्ड कॉमिक, ओल्ड, ओल्ड, ओ की साउंड आ रही है तो हम यहाँ पे एल लगाएंगे। इसी तरह से थर्ड, दे हैव गॉट
डैश आइडिया, आई की साउंड आ रही है तो यहाँ पे फिर से एन लग जाएगा। ही इज ड्रिंकिंग डैश कप ऑफ की कॉफी, तो यहाँ पे कप में किसकी साउंड आ रही है, का, सी की, तो ए लगेगा। द गर्ल इज अ पायलट, सो यहाँ पे पी की साउंड आ रही है तो यहाँ पे ए लगेगा। दिल्ली हैज एन डैश एयरपोर्ट, जो दिल्ली है वहाँ पे एयरपोर्ट है, ए की साउंड आ रही है तो एल लग जाएगा। देयर इज दिस इज डैश एक्सपेंसिव बाइक, ई की साउंड आ रही है तो एल लग जाएगा क्योंकि ई जो है वो वोवल होता है। लुक देयर इज अ डैश फ्लाइंग, देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग, तो यहाँ पे बर्ड में बी कांस्टेंट होता है और आ की साउंड आ जाएगी। पर यहाँ पे अब हम देखते हैं माय फादर इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट में किसकी साउंड आ रही है, ओ की, एच जो है वो साइलेंट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन। माई फ्रेंड्स लाइक टू बी एन एस्ट्रोनॉट, मेरा फ्रेंड एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है, यहाँ पे ए की साउंड आ रही है, ए वोवल होता है इसलिए एन लग जाएगा। अब हम इसके सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमें बताना है जो हमें सेंटेंस दे रखे हैं करेक्ट है रॉन्ग। पहला देखते हैं माई मदर इज अ ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट में किसकी साउंड आ रही है, ए ओ की, क्योंकि एच जो है वो साइलेंट है इसलिए ये गलत है हमारा। इसी तरह से सेकंड देखते हैं माई मदर इज एन ऑनेस्ट मैन, ये कैसा है, ये सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि जो मदर है वो ऑनेस्ट एंड ऑनेस्ट है, क्योंकि ओ जो है वो वोवल होता है और एन कब लगता है जब वोवल का यूज होता है, तो माई मदर इज एन ऑनेस्ट पर्सन सही है। कैन यू प्लीज ब्रिंग मी एन ग्लास ऑफ वाटर, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि जो ग्लास है उसमें जो जी है वो कांस्टेंट साउंड आ रही है जी की, तो यहाँ पे ए आएगा एन नहीं आएगा। शी इज अ डेंटिस्ट, सो ये भी हमारा सही है क्योंकि यहाँ पे डी की साउंड आ रही है और डी क्या होता है, कांस्टेंट, सो ए लगेगा। प्लीज हैंड मी अ बुक, सो ये क्या है, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे बुक की आवाज आ रही है बा की, तो बा क्या होता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे ए लग जाएगा। सोनिया विल ब्रिंग अ स्मॉल गिफ्ट टू पूजा's पार्टी, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि स्मॉल में पहले एस की साउंड आ रही है, सो एस क्या होता है, कांस्टेंट, और यहाँ पे ए लग जाएगा। आई रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी यस्टरडे, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि आई की साउंड आ रही है ई की, इसलिए ये जो है ये भी वोवल है और एल लग जाएगा। आई नीड अ अम्ब्रेला, ये वाला सेंटेंस हमारा रॉन्ग है क्योंकि अम्ब्रेला में वोवल की साउंड आ रही है पर इन्होंने आ लगा रखा है और यहाँ पे एन आना है। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 1 ऑफ इंग्लिश। आपको कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में और हमारी सभी वीडियो देखते रहें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।